ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 91। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल की वैल्यू आपको दी हुई है 90,000। नेट परचेज आपको दिया हुआ है 7,20,000। कैश परचेज भी आपको दिया हुआ है 1,80,000 एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये लोग आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ न्यू रूल है जो मेरे को आपको बताना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की सबसे पहले तो फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। तो नेट क्रेडिट परचेज सबसे पहले तो फाइंड करेंगे। बहुत इजी सा सम है, बस इसमें एक न्यू पॉइंट है जो मुझे बतानी है। तो नेट क्रेडिट परचेज, नेट परचेज नहीं, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे नेट परचेज दी हुई है 7,20,000। ये 7,20,000 में से 1,80,000 जो कैश परचेज है वो सिर्फ माइनस कर देंगे। तो बाकी हमारी 7,20,000 में से 1,80,000 माइनस करने के बाद नेट क्रेडिट परचेज की जो वैल्यू है 5,40,000 वो आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इजी। अब ये सम मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये सम है इजी तो मैं क्यों करवा रहा हूँ, इतना बेसिक सा सम है। ये सब मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एवरेज ट्रेड पेएबल के लिए हमें ओपनिंग ट्रेड पेएबल, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल की वैल्यूज वगैरह चाहिए। फिर हम उनको प्लस करते हैं, उसके बाद हम उनको डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे वो दी नहीं हुई है वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया हुआ है 90,000 और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस टाइप के सम्स में अभी एक न्यू रूल है, वो मैं लिख देता हूँ। आप जब फॉर्मूलाज वगैरह लिख रहे होगे, ठीक है, या अगर लिख दी हैं तो थोड़ी जगह अगर बाकी है 1-2 लाइन तो ये रूल वहां पे लिख देना। ठीक है, इफ ओनली क्लोजिंग ट्रेड पेएबल is given, then it is taken as average trade payable। ठीक है, सेम एक एग्जाम्पल नंबर 80 है। ठीक है, उसका भी मैं इसी लेक्चर में आपको करेक्शन करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 80 में भी ये रूल लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 80 जो है वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वाला सम है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में उसमें क्लोजिंग वाली वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, एंड ये न्यू रूल है जो कि इन्होंने फॉर्मूलाज जहाँ पे लिखते हैं वगैरह, जहाँ पे मीनिंग वगैरह समझाते हैं, मैं हर साल वो एक बार चेक करता हूँ ताकि कोई भी न्यू पॉइंट्स अगर इन्होंने ऐड किए हैं तो मुझे पता चल जाए। पर उन्होंने ये वाली पॉइंट, ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट लिखाई, ये उन लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, हाँ सम्स में यूज़ की है, सम्स में ये वाली पॉइंट का उपयोग इन्होंने किया है। पर जहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिखी है, जहाँ पे इन्होंने मीनिंग वगैरह समझाया है फॉर्मूला का, वहाँ पे ये वाली पॉइंट जो है वो नहीं लिखी है। ठीक है, सम्स में यूज़ किया है रूल। तो ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो सिर्फ ये एक पॉइंट बताने के लिए ये वाला सम जो है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी इसमें कितना कुछ टिपिकल वगैरह है नहीं। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज की वैल्यू हमने फाइंड की 5,40,000। एंड रूल ये है सिंपल सा कि इफ क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज गिवन या ओनली क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज गिवन देन इट इज टेकन एज एवरेज। अगर सिर्फ आपको क्लोजिंग ट्रेड पेएबल या सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बिल्स पेएबल की वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग की एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको एवरेज डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वैल्यूज आपको दी हुई है उन्हें ही सिर्फ आपको एवरेज ट्रेड पेएबल ले लेना है। तो यहाँ पे 90,000 जो है उसको ही मैं एवरेज ट्रेड पेएबल ले लूंगा, इसको डिवाइड वगैरह 2 से डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो 5,40,000 डिवाइड बाय 90,000, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, ये रहा, इसका आंसर 6 आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 टाइम्स। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी इतनी टिपिकल नहीं है, बस ये एक रूल की वजह से ये जो सम है वो मैंने करवाया है, बाकी और कुछ अलग इसमें है नहीं। सेम एक रूल मैं और लिखवा देता हूँ। ये रूल कहाँ पे लिखना है आपको, ये वाला जो रूल मैं लिखा रहा हूँ ये आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज लिखे होंगे वहाँ पे ये वाला लिख देना। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हुई थी,
वो मैं अभी करेक्ट भी कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 80 में मैंने एक्चुअली सम्स के आंसर मैं नहीं देखता हूँ, मैं रूल्स वगैरह एक बार देख लेता हूँ, फॉर्मूलाज वगैरह क्या लिखा हुआ है उसमें, अगर कोई न्यू इन्होंने एडिशन वगैरह किया है वो मैं देख लेता हूँ। ओके, पर वहाँ पे था नहीं तो मेरे को लगा रूल सेम ही है, तो मैंने अपने हिसाब से किया। तो ये रूल है, ओनली इफ ओनली ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इफ ओनली क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन, if only closing trade receivable is given, then it is taken as average trade receivable। ठीक है, ये वाला जो रूल है वो भी लिख लेना प्लीज। सम्स में इन्होंने यूज किया है, लिखा कहीं पे नहीं है, ठीक है, यूज किया है वाला रूल, जहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए मीनिंग वगैरह में फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लिखा है। अब एग्जाम्पल नंबर 80 में मैं लेके जाता हूँ आपको, वो मैं करेक्ट करवा देता हूँ। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 80 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 80। एग्जाम्पल नंबर 80 में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे थे ये लोग। तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आपको डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वाले 60,000 एंड 40,000, ठीक है, 60,000 एंड 40,000 आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वाले दिए हुए हैं। ये वाला रूल जो है वो यहाँ पे लिख लेना, सम को करेक्ट कर लेना, ठीक है, चेंज होगा सम ऑब्वियसली। ये वाला रूल लिख लेना, मैं नीचे इसको थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज होगी। सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला लिखी हुई है, सब लिखा ही हुआ है, सिर्फ यहाँ पे जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैंने डिवाइड बाय 2 किया है वो नहीं करना है डिवाइड बाय 2, सिर्फ 60,000 और 40,000 को प्लस कर देना है। तो इसका जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा 50,000 आया था, अभी वो चेंज हो जाएगा इन 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्यों ऐसे? ओके, क्योंकि ये रूल है, इनका रूल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सम्स में कि ऐसे करना है। नॉर्मली एवरेज में हमेशा डिवाइड बाय 2 वगैरह हम करते हैं, पर यहाँ पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्लोजिंग वाली वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग वाली अगर एक भी वैल्यू दी हो तो आपको डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स तो चलो वो 6 लाख रहेगी, पर यहाँ पे डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो 6 लाख अपॉन 1 लाख, ठीक है, 6 लाख अपॉन 1 लाख, इसका आंसर आ जाएगा 6। पहले हमारा आंसर था 12, अभी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 365 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। 365 यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड कर देता हूँ, 365 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आ रहा है 60.83, 60.833 आ रहा है, मैंने अप्रॉक्स 60.83 ले लिया। ओके, अब ये क्योंकि 5 से बड़ा है पॉइंट के बाद 8, तो मैं 61 डेज ले लेता हूँ, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, 61 डेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने बोला हुआ था एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करो, तो यहाँ पे 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो से डिवाइड करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो है 6, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 मंथ्स, ठीक है। एंड ऊपर ऑब्वियसली डेज में आपका आंसर आएगा 61 डेज। तो ये मैंने चेंज करा दिया, ओके, ताकि बाद में आपको नुकसान नहीं हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन है एंड ये उसका आंसर है। ये भी पॉज करके या तो मिस्टेक करेक्ट कर लेना, अपडेट कर लेना, करेक्ट कर लेना, या तो वापस लिखा नहीं है अगर तो लिख लेना, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 80, ये क्वेश्चन ऊपर एंड ये उसका आंसर, ठीक है। ओके, एंड लास्ट में अभी मैंने क्या करवाया, एग्जाम्पल नंबर 91, ये एग्जाम्पल नंबर 91 का आंसर है।